तो 5 वृत्तियां क्या हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। इन 5 वृत्तियों को कंट्रोल करना, ठीक है, योग है। तो अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग हैं योग के। तो इनका पालन करते हैं। एक भी अगर पालन कर लें इन 10 में से, तो आप पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं योग को, तो अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। एक स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए सबसे बेस्ट है योग की क्रियाएं। योग एक जीवन पद्धति है एक तरह से। तो फिर क्या आते हैं कि प्राणायाम जो करते हैं, ये प्राण की शक्ति को बढ़ाता है। प्राण ऊर्जा, ओज है, यानी शरीर की शारीरिक क्षमता जो है उसे बढ़ाने के लिए, प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि योग की क्रिया। बीमारी आने का कारण क्या है कि 10 बजे उठना और रात को 2:30 बजे सोना, और कुछ भी चीज़ खाएं। तो एक तो लाइफस्टाइल अपना सुधारना है। आपने टाइम अपना शेड्यूल बनाओ अपनी लाइफ का। आपकी लाइफ है, अपनी लाइफ आपने खुद जीनी है। मैं तो कहता हूँ कि एक सूर्य नमस्कार अगर बच्चा शुरू कर दे, सूर्य नमस्कार से फिजिकल फिटनेस आ जाएगी उसकी। प्राणायाम में एक नाड़ी शोधन कर ले, नाड़ी शोधन 10 से 11 बार कर ले डेली, और सूर्य नमस्कार 6 बार कर ले। 1.5 से 2 किलोमीटर वॉक के इक्विवेलेंट हो जाता है। और प्राणायाम करने से क्या है, लंग्स की आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। और कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम से योगा से मतलब हमें मतलब रिलीफ मिल सकता है, क्योर कर सकते हैं, या मेडिसिन से एडिक्शन कम हो सकती है? हाइपरटेंशन है, या हाई बीपी है, या शुगर है, या कोलेस्ट्रॉल है, या आपका नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, या और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, या ऑर्थो की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है कि अपने आप को 1 घंटा दो। अगर हम बच्चे की बात करें तो कौन सी एज से योगा स्टार्ट कर देनी चाहिए? 8 साल के बच्चे को बेसिक कोर्सेज में डाल सकते हैं आप, 8 साल से। और जितना अर्ली होगा उतना जल्दी सीखेगा बच्चा। अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स भी ठीक होती हैं? अस्थमैटिक प्रॉब्लम तो कई लोगों की ठीक हुई है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਅਕਸਰ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੋਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਤੋਂ ਐਡਿਕਟਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਯੋਗਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ, ਯੋਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਫ DMC, ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅੱਜ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯੋਗਾ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ? देखिए, योग जो है एक लाइफस्टाइल है, ठीक है। योग का शाब्दिक अर्थ जो है, योग 2 शब्दों से बना है। युज धातु बोलते हैं, या और जा। या का अर्थ है सूर्य और जा का अर्थ है चंद्र। तो ये हठ योग में कहा गया है कि सूर्य और चंद्र नाड़ियाँ जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे कुंडलिनी वास करती है, नीचे मूलाधार में। जब वो कुंडलिनी अपने पूंछ को मुख में दबाए हुए सुसुप्त अवस्था में है, जब उसे जगाने के लिए प्रयत्न किया जाता है तो वो जागती है। तो जागने के कारण को ही हठ योग कहा गया है। तो उसकी जागृति हठ योग है। हठ योग क्या है? एक फिजिकल एक्सरसाइज जितनी भी है, कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसमें 8 अंग हैं, जिसमें अष्टांग योग भी बोलते हैं। पतंजलि योग में कहा गया योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। योग जो है चित्त की वृत्तियों को रोकना है, कंट्रोल करना है। तो चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलाम, यानी चंचल चित्त जो है उसे कंट्रोल करना योग है। तो 5 वृत्तियां क्या हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। इन 5 वृत्तियों को कंट्रोल करना, ठीक है, योग है। तो अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग हैं योग के। तो इनका पालन करते हैं। एक भी अगर पालन कर लें इन 10 में से, तो आप पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं योग को, तो अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तीसरा पार्ट आता है आसनों का। आसन जो है हठ योग में 84 लाख आसनों का जिक्र किया गया है। और ये मस्तेंद्रनाथ, गोरखनाथ, आदिनाथ, कई ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने योग के बारे में बताया है। तो 84 लाख आसन करने बड़े मुश्किल हैं, तो उसमें से 84 श्रेष्ठ आसन लिए गए। तो 84 आसनों का अभ्यास करने से ही आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरा ये है कि पतंजलि योग कहता है स्थिर सुखम आसनम, यानी स्थिरता जिसमें आ जाए वो आसन है, स्टेबिलिटी,
ठीक है, वो आसन है। फिर आता है फोर्थ पार्ट आता है प्राणायाम का। प्राणायाम क्या है? प्राण आयाम, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में जो गैप है उसको आयाम बोलते हैं। तो इसलिए प्राणायाम 12 तरह के प्राणायाम बताए गए हैं। तो इनका अभ्यास करने से कार्डियक पेशेंट्स को हम कराते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को कराते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट हैं, न्यूरो ट्रबल के पेशेंट्स हैं या एंकोलॉजी के पेशेंट्स हैं, उनको प्राणायाम और योग की साधना कराते हैं। तो उनसे उनमें एक डायनेमिक चेंजेस मिलते हैं। एक स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए सबसे बेस्ट है योग की क्रियाएं। योग एक जीवन पद्धति है एक तरह से। तो फिर क्या आते हैं कि प्राणायाम जो करते हैं ये प्राण की शक्ति को बढ़ाता है। प्राण ऊर्जा, ओज है, यानी शरीर की शारीरिक क्षमता जो है उसे बढ़ाने के लिए, प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि योग की क्रियाओं लाइफ ਵਿੱਚ मतलब ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। देखिए, लाइफस्टाइल अगर ठीक रखोगे, ठीक है, खान पान अगर ठीक रखोगे, सात्विक भोजन खाओगे, समय पे उठोगे, समय पे एक्सरसाइज करोगे, तो आपको बीमारियां ही नहीं आएंगी। बीमारी आने का कारण क्या है कि 10 बजे उठना और रात को 2:30 बजे सोना, और कुछ भी चीज़ खाए। तो एक तो लाइफस्टाइल अपना सुधारना है, आपने टाइम अपना शेड्यूल बनाओ। अपनी लाइफ का, आपकी लाइफ है, अपनी लाइफ आपने खुद जीनी है, दूसरे ने किसी ने आपको सजेस्ट कर सकता है, आपको चेंज नहीं कर सकता। आप चेंज खुद करना है अपने आप को। तो योग एक जीवन पद्धति है, उसको अगर अपना लिया आपने, जैसे सुबह 5:30 बजे हम उठते हैं, तो उस टाइम पे मैक्सिमम एनर्जी स्पेस में होती है, यानी एटमॉस्फेयर में होती है। उस टाइम पे हमारे दोनों नोस्टल चलते हैं, सूर्य और चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी जो है वो फिजिकल कंट्रोल करती है, और चंद्र नाड़ी ब्रेन को और हमारे सांस के सिस्टम को कंट्रोल करती है, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। ये सूर्य और चंद्र नाड़ियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वो दोनों नाड़ियों से सांस चलता है सुबह। फिर उसके बाद में 3 दिन चंद्र नाड़ी चलेगी और 4 दिन सूर्य नाड़ी, फिर 3 दिन सूर्य नाड़ी और 4 दिन चंद्र नाड़ी। ये कृष्ण पक्ष के अकॉर्डिंग है। फिर शुक्ल पक्ष आता है तो उसमें सूर्य नाड़ी चलती है 3 दिन और 4 दिन चंद्र। हर चीज़ में योग है, हर चीज़ में योग है। यानी मैं जो पहले ही बताया कि जीवन पद्धति है, एक लाइफस्टाइल है योग, उसको जीने का नाम कला ही योग है। पर सर जैसे कोई भी हमें हेल्थ प्रॉब्लम होती है, जैसे आजकल बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये नॉर्मल चीज़ें हो गई लोगों को। पर लोग जैसे बीपी की मेडिसिन लग जाती है, शुगर की मेडिसिन लग जाती है, अगर हम उसके अर्ली स्टेज में योगा करनी शुरू कर दें तो क्या वो मेडिसिन लगती है उनको? देखिए, अर्ली स्टेज में अगर योगा शुरू करता है बच्चा, कोई भी है, अगर मैं तो कहता हूँ कि एक सूर्य नमस्कार अगर बच्चा शुरू कर दे, सूर्य नमस्कार से फिजिकल फिटनेस आ जाएगी उसकी। प्राणायाम में एक नाड़ी शोधन कर ले, नाड़ी शोधन 10 से 11 बार कर ले डेली, और सूर्य नमस्कार 6 बार कर ले, 1.5 से 2 किलोमीटर वॉक के इक्विवेलेंट हो जाता है। और प्राणायाम करने से क्या है, लंग्स की आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा एब्जॉर्ब करोगे आप, और टॉक्सिन्स बाहर निकालोगे, तो आपके हार्ट पे बहुत कम प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, ब्लॉकेज होने के चांसेस कम हैं। और दूसरा ये है कि आपके शारीरिक संरचना जो है सुंदर बनेगी, शरीर अच्छा बनेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा, बीमारियां कम आएंगी। खान पीन दूसरा चीज़ है, खान पीन कैसा होना चाहिए, डाइट किस तरह की होनी चाहिए। सात्विक भोजन करोगे तो लंबे समय तक जियोगे, ताकत भी आएगी। ये नहीं है कि नॉन वेज खाने से ही आप में ताकत आएगी। जो आप ये देखिए, पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर कौन सा है? हाथी है, ठीक है। हाथी कोई नॉनवेज नहीं खाता, पर शेर नॉनवेज खाता है, पर उसकी इंटेस्टाइन भी उतनी छोटी होती है शेर की। हाथी की और हमारे मनुष्यों की इंटेस्टाइन भी उतनी ही लंबी है, तो उसमें पचाने में भी टाइम लगता है नॉनवेज को। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि जो खा रहे हैं उनकी बात नहीं है कह रहा मैं अपने लिए कह रहा हूँ, जो योग की पद्धति में आना चाहते हैं, जो योग के जीवन को जीना चाहते हैं, उनको अपने खान पान पे, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी वो स्वस्थ रह सकते हैं। सर जैसे अगर हम पहले टाइम से और अब के टाइम में अगर थोड़ा डिफ्रेंशिएट करें कि पहले जैसे लोग इतना योगा को नहीं जानते थे कि अब ज़्यादा जानने लग गए हैं। देखिए, पहले लोगों को उस लाइफस्टाइल का पता नहीं था, कैसे क्या है, अवेयरनेस नहीं थी, मीडिया नहीं था। सबसे मेन माध्यम है मीडिया, आप लोग, ठीक है, अवेयरनेस है, मोबाइल है, टीवी है, अब बहुत ज़्यादा है। पहले लोग देखते नहीं थे, पर वो हमारे से ज़्यादा अच्छी लाइफ जीते थे। पुराने बुजुर्ग 80-90 साल के इजीली मिल जाएंगे चलते फिरते,
हमारे टाइम के अब जो आने वाले 30 सालों में जो है वो इतनी लाइफ नहीं होगी बच्चों की। और हमारे जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, उनमें और भी गैप आ रहा है। उनमें अर्ली स्टेज में ही डायबिटिक हो रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, हाइपरटेंशन हो रही है, बीपी है, शुगर है, बहुत सारी बीमारियां आ रही है, जॉइंट्स पेन है, ओवरवेट है, ओवर ईटिंग है। और जितने भी पैक्ड फूड आ रहे हैं, पैक्ड फूड जो हैं, फास्ट फूड जो हैं, ये सबसे खतरनाक है लोगों के लिए। दूसरा, केमिकल्स जितने यूज़ हो रहे हैं उससे भी बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। पर लोगों का अक्सर ये कहना होता है कि हम अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम नहीं निकाल पाते, हमसे नहीं हो पाता, कितनी बार सुबह उठना क्योंकि रात को लेट सोना एंड थक जाना, ये सब लोग कैसे मैनेज करें? अगर योगा क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते तो खुद क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आपके पास में 10 मिनट होते हैं ना, हर एक व्यक्ति के पास में 24 घंटे में से अपने लिए 10 मिनट निकाल सकता है। 10 मिनट में आपको 10 बार सूर्य नमस्कार कर सकता है। और इसके लिए टाइम 10 मिनट ही चाहिए और स्पेस 6x4 की चाहिए। एक किचन में बैठ के भी लेडी कर सकती हैं, जेंट्स भी कर सकता है। एक 6x4 की दरी बिछा के उसके ऊपर कर सकता है सूर्य नमस्कार। और कुछ लाइट आसन जैसे ताड़ासन है, उद्राकर्षण है, कटी चक्र है, त्रिकोणासन है, कोणासन है, फिर बैठने वाले अर्धमस्तेंद्र है, वज्रासन है, मंडूकासन है, वक्रासन है और मयूरासन है। मयूरासन थोड़ा टफ पड़ता है। मयूरासन क्या है कि उनके लिए, जो शुगर वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, पर करना बड़ा मुश्किल होता है। और कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम से योगा से मतलब हमें मतलब रिलीफ मिल सकता है, क्योर कर सकते हैं, या मेडिसिन से एडिक्शन कम हो सकती है? देखिए, एक जो हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन है या हाई बीपी है या शुगर है या कोलेस्ट्रॉल है या आपका नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है या और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं या ऑर्थो की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है कि अपने आप को 1 घंटा दो और अपने खाने पीने पे ध्यान दो। जो हम खा रहे हैं क्या वो आपकी एनर्जी का सोर्स है? ठीक है। और जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं क्या वो इनफ है? पसीना आना चाहिए 24 घंटे में 1 घंटे अपने पसीना निकालना चाहिए। और उससे क्या है कि आपके स्किन के पोर खुलते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स पे एक्टिव होते हैं। हम जब प्राणायाम करते हैं तो इंटरनल ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे मूलबंध, उद्यान बंद और जलंधर बंद लगाते हैं तो इससे क्या है कि इंटरनल ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता है। मूलबंध लगाने से, एनस से सेक्सुअल ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता है। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, गायनी प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए बेस्ट है। उद्यान बंद पेट के लिए, इंटेस्टाइन के लिए बेस्ट है। जलंधर बंद थ्रॉट के लिए बेस्ट है। और ऐसे ही जैसे हम भ्रामरी करते हैं, भ्रामरी करने से ब्रेन में मेलाटोन नाम का एक केमिकल बनता है जो 8 घंटे की नींद में बनता है। तो वो मेलाटोन हमें इतना सुकून देता है, एक ऐसी गहरी नींद में ले जाता है। तो जब हम 8 घंटे सोते हैं तो गहरी नींद में होते हैं और जब बनता है वो, और ये सिर्फ 10 बार भ्रामरी और 10 बार ओम करने पे बनता है। इतना इफेक्टेबल है प्राणायाम का ये भ्रामरी और ओमकार ध्वनि। और सर, जैसे अभी इतना हमारा कोविड का टाइम निकला, अभी भी कोविड जैसे चल रहा है, तो कोविड में कैसे योगा की मतलब हमें हेल्प मिल सकती है? देखिए, कोविड में मेन कॉज जो बताया मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग, ये लंग्स पे इफेक्ट करता है जी। और लंग्स को बचाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करो, अपनी लंग्स की एक्टिविटी करो। लंग्स की एक्टिविटी के लिए स्पायरोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिजियोथेरेपी में बताते हैं कि स्पायरोमीटर यूज़ करो। फिर दूसरा है कि प्राणायाम करो। प्राणायाम में भस्त्रिका है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, सूर्यभेदी है और चंद्रभेदी हम नहीं कराते उसमें जिनको कोविड होता है। चंद्रभेदी क्योंकि कफ बढ़ाता है, कफ प्रवृत्ति बढ़ाता है। दूसरा शीतली और शीतकारी भी कफ प्रवृत्ति बढ़ाता है। ये गर्मी में ज़्यादा कराया जाता है, जून और मई जून के महीने में। और सर्दियों में जो है भस्त्रिका है, कपालभाति है, सूर्यभेदी है और अनुलोम विलोम है या नाड़ी शोधन है या और भी कई तरीके के प्राणायाम का। आपने कितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को लोगों की क्योर किया है योगा से? देखिए, हेल्थ प्रॉब्लम क्योर अर्ली स्टेज पे हो जाती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे आए हैं जिनका EF जो है तो उनका 25% 20% रह जाता है, तो वो 15% तक इंक्रीज हो जाता है प्राणायाम के माध्यम से और योग के ध्यान के माध्यम से। एक तो कौन सी स्टेज पे मतलब आके करना चाहिए या डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए या आपके जैसे योगा कंसल्टेंट्स को कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, अर्ली स्टेज पे अगर कंसल्ट कर लेते हो तो उसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। लोगों को समझ नहीं आती।
और दूसरा ये है कि अगर पेशेंट के एंजियोग्राफी हो गई, एंजियोप्लास्टी हुई है, एंजियोग्राफी तो नॉर्मल टेस्ट है कि उसमें पता पड़ता है ब्लॉकेज कितनी है आपकी, पर एंजियोप्लास्टी के बाद में भी वो दूसरे तीसरे दिन से योग की क्रियाएं कर सकते हैं। और मेन जो है उसमें योग निद्रा बड़ा महत्वपूर्ण है ऐसे पेशेंट्स के लिए। योग निद्रा में क्या है कि बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स करने के लिए वो एक अभ्यास कराया जाता है, तो वो आधा घंटे का होता है, तो उसको करने से आदमी का माइंड और बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाती है। तो सर आपके अकॉर्डिंग क्या लोगों को अब योगा अपनी रूटीन बना लेनी चाहिए? देखिए, योग करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, या जिम जाएं, या आप जिम्नास्टिक करें, या ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट करें, कोई भी गेम खेलें, पर 1 घंटे ज़रूर दें अपने आप को। तो उससे आप स्वस्थ रह सकते हैं, अपने परिवार को टाइम दे सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, और अपने समाज को स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी वेल्दी एंड ये रह सकते हैं। तो कौन सी मतलब एज से, लाइक अगर हम बच्चे की बात करें तो कौन सी एज से योगा स्टार्ट कर देनी चाहिए? देखिए, 8 साल के बच्चे को बेसिक कोर्सेज में डाल सकते हैं आप, 8 साल से, और जितना अर्ली होगा उतना जल्दी सीखेगा बच्चा। अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स भी ठीक होती हैं इससे? अस्थमैटिक प्रॉब्लम तो कई लोगों की ठीक हुई हैं, ठीक है, प्राणायाम से ही ठीक हो गई हैं, जी। ठीक है। अभ्यास करने से लंग्स की प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी ठीक होती है। और जैसे आजकल गर्ल्स को काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम होती है, गायनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका भी इलाज है इसमें? हाँ जी, उसमें क्या है कि गायनी प्रॉब्लम्स क्यों बन रही हैं? ओवरवेट की वजह से। ओवरवेट अगर बच्चे का होने लगा है तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि सूर्य नमस्कार कराओ बच्चे को, 10 बार 12 बार सूर्य नमस्कार कराओ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करवाओ, साइकिलिंग कराओ उनको, और कोई भी एक्टिविटी हो सकती है वो करा सकते हो उसको। और दूसरा ये पैक्ड फूड बिल्कुल बंद कर दो घर में लाना। और जो ओल्ड एज में होते हैं, या जैसे जो मिडिल एज में होते हैं, लाइक आई गेस 30+ या 40+, उनको क्या क्या करना चाहिए? जैसे उनकी एज में ही उनको स्ट्रेस के करके बीपी प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, उनको ये है अल्काइन फूड, जिनको हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, उनको अल्काइन फूड, अल्काइन सब्जियां, जो बेल पे लगने वाली सब्जियां हैं, एक सिंपल भाषा में कहेंगे तो कुकुरबिटेसी फैमिली साइंटिफिक है, सिंपल भाषा में कहेंगे जो बेल पे लगने वाली सब्जियां हैं वो खाएं। घिया, तोरई, टिंडा, करेला, कद्दू, ये सब्जियां हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, वो बीपी को नॉर्मल रखेंगी और हाइपरटेंशन को भी कम करेंगी। और दूसरा है आप है ना साल्ट इनटेक वो कम करें। क्या है कि पैक्ड फूड जो भी आता है, नमकीन वगैरह, बर्गर वगैरह, कोई भी आ रहा है पैक्ड फूड, जितना भी आ रहा है उसमें मैक्सिमम साल्ट होता है, और वो साल्ट के साथ में केमिकल्स, उसको प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं। तो प्रिजर्वेटिव किस तरह के हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं कि वो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको अवॉइड करें। एक डाइट पे ध्यान दें, और एक अपने रेगुलर एक्टिविटीज़ का लाइफस्टाइल बना लें। कहते कितने बजे उठना है, आपने अपना चार्ट बनाएं, अपना प्रिपेयर करें खुद। कहते 8 घंटे 10 घंटे आपने काम करना है, वर्किंग में हैं, तो आपने 1 घंटा अपना सुबह 5 से 6 निकाल लें, या शाम को 5 से 6 निकाल लें, अपने लिए निकालें। ठीक है। और सर हर लाइक प्रॉब्लम की जड़ आजकल स्ट्रेस है, कि लोगों को इतनी स्ट्रेस है, किसी को काम का स्ट्रेस है, किसी को कोई स्ट्रेस है। स्ट्रेस का कोई इलाज योग में? देखिए, देखिए स्ट्रेस का इलाज क्या है कि आप है ना किसी भी पार्क में चले जाइए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, आप नेचर के पास में जितना जाओगे, आप बर्ड्स देखो, आप कोई भी देखो, उनको स्ट्रेस सबको होता है, पर स्ट्रेस कम करने का तरीका क्या है कि नेचर से जुड़ोगे तो स्ट्रेस अपने आप कम होता जाएगा। और दूसरा अपना है प्राण शक्ति को पहचानने की कोशिश करो, अपने आप को ढूंढो, बाहर मत ढूंढो, इंटरनली जाओ, एक्सटर्नली नहीं देखना है। और जितना इंटरनली जाओगे, हमारे पतंजलि योग में कहा गया है कि अपना अंदर की पहचानो आत्मशक्ति को, और वो आत्मशक्ति ही आपको ज्ञान देगी। तो सर वर्ल्ड योगा डे के मौके पे क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? देखिए, वर्ल्ड योगा डे पे मैं तो यही कहूँगा कि अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें, रेगुलर चेकअप कराते रहें। अगर कोई ज़रूरत पड़ती है मेडिसिन की या कोई भी डॉक्टर की सलाह की तो ज़रूर लें। ये ना कहें कि मैं तो योगा कर रहा हूँ, मैं इसी से ठीक हो जाऊँगा, और कोई क्रोनिक डिजीज़ है तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूर लेते रहें। ठीक है। और योग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, समाधि तक हम जाते हैं। ठीक है, ज्ञान को टॉप लेवल पे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो उसके 7 चक्रास का वो है, तो वो आगे का विषय है, एक इंटरनल वो है,
तो एक योगा की रूटीन का भी एक मैसेज सबको। योग करते रहें और स्वस्थ रहें। ठीक है, वर्ल्ड योगा डे पे आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਵੰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ।